बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार वेंट प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां अभियान बसेरा 2 के तहत 21 भूमिहीन परिवारों के बीच 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा वितरित किया गया। इस दौरान बीडीओ आफताब अहमद, सीओ सुभाष कुमार चौधरी और प्रखंड प्रमुख रंजू देवी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जिन परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बड़े पैमाने पर भूमिहीन परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है, ताकि वे अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें। वहीं राज्य का खजाना खाली होने के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने में पैसा आता भी है और विकास कार्यों पर खर्च भी होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का वेतन शायद विदेश से आता है, अगर भारत से आता तो उन्हें राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जानकारी होती। वहीं AK-47 से गोली चलाने की घटना को लेकर मंत्री ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है और उसी के अनुरूप सरकार काम कर रही है। आज बेंट नालंदा जिले के बेंट प्रखंड में जिन गरीबों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उनको आज 21 लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन या जिस मकान पर बसे हुए थे उनको उस ज़मीन का मालिकाना हक आज 21 लोगों को मिला है। तो सरकार की प्रायोरिटी है कि जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देना है, और जिस ज़मीन पर बसे हैं वो सरकारी ज़मीन है और वो पोखर नहीं है, आहार नहीं है, पैन नहीं है, तो उनको उसमें बसने का अधिकार का पर्चा दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की प्रायोरिटी और प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार जी के शासन में भी बड़े पैमाने पर दिया गया और आवास भी इनका निर्माण कराते हैं। अगर घर नहीं है तो आवास भी निर्माण कराते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। अगर उसमें उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो ज़मीन जहां सरकारी रहेगी वहां 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, और जहां सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है वहां 1 लाख रुपया उनको राज्य के खजाने से देते हैं। 1,20,000 घर बनाने के लिए मनरेगा के श्रमिक है तो उनको 300 रुपये के हिसाब से 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। 12,000 शौचालय के लिए देते हैं। तो राज्य में गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास कृत संकल्पित है, और इस तरह से गरीबों को मकान के लिए, ज़मीन के लिए पर्चा, गरीबों को मकान के लिए पैसा दे करके उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम है। एक बहुत कड़ी सवाल है, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, ना अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, ना हमको भी वेतन मिल रहा है। 5-6 महीना तो उनको वेतन हो सकता है कि कहीं विदेश से आता होगा, इंडिया से आता तो वो मिल ही जाता, विदेश से उनको वेतन मिल रहा है। राज्य के खजाने कहीं खाली नहीं है। राज्य के खजाने में पैसा आता है, खर्च होता है, फिर उसमें पैसा आता है, फिर खर्च होता है। तो सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को वो भी जानते हैं, लेकिन वो जान कर भी अनजान बन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। वो लगातार बोल रहे हैं कि AK-47 से गोली चली है, वहाँ चलाने का आदेश। अब गोली चली है तो उसकी जांच हो रही है। जो लोग उसमें दोषी होंगे एक भी नहीं बचेंगे। पहले भी जांच हुआ है, उसमें कोई दोषी जो लोग हैं बचते नहीं हैं। राज्य में कानून का राज स्थापित है, उस हिसाब से काम हो रहा है।